हेलो गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक का एक नया चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज़। और इसके राइटर कौन है? AR विलियम्स। तो यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हो टट, वो एक्चुअली एक किंग का नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे इनका फुल नेम आपको चैप्टर के एंड में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये स्टोरी इन्हीं के बारे में है, ठीक है। उनके लाइफ के उनके लाइफ का थोड़ा सा ब्रीफ पार्ट पता चलेगा आपको, लेकिन उनके डेथ के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा और उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस है ये हम चैप्टर में ही, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसका मतलब भी देख लेंगे। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि टट एक टीनेजर ही थे जब उनकी डेथ हो गई थी। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. तो बोलते हैं राइटर कि टट लास्ट हायर थे उस पावरफुल फैमिली के जो इजिप्ट को बहुत समय से रूल कर रही थी, ठीक है। और जब उनकी डेथ हुई तो उनको लटाया गया था बहुत सारे सोने के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद कई साल हो गए, लोग भूल गए उनको, ठीक है। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. लेकिन क्या हुआ कि 1922 में उनका टूम वापस खोज निकाला गया, कि आखिर उनका टूम कहाँ था, वापस खोज निकाला गया। तो लोग बात करने लगे कि एक्चुअली उनका डेथ हुआ कैसे था। तो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट बात था वो था कि शायद उनका मर्डर हुआ था, ठीक है। लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी बात पे बिलीव कर रहे थे कि शायद उनका मर्डर हुआ था। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि टट अब 80 इयर्स बाद वापस अपने टूम को छोड़ रहे। इसका मतलब 1922 में उनको निकाला गया था उनके टूम से, लेकिन अब 1922 से 80 साल बाद, ठीक है, 80 इयर्स बाद वापस उनको उनके टूम से निकाला जा रहा है ताकि उनका CT स्कैन किया जाए, ताकि हमको न्यू क्लूज़ मिले उनके लाइफ और उनके डेथ के बारे में, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो CT स्कैन से क्या होगा, हमको एक प्रिसाइज, एक एकदम एक्यूरेट डेटा मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा हमको उनके बारे में। यहाँ पे फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, सिंस टट बहुत ही पहले रहे होंगे, बहुत सालों पहले रहे होंगे, तब तो अब उनका जो बॉडी था अब तो वो स्केलेटन ही बचा होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्केलेटन की मदद से उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा रहा होगा, ये सब देखते हैं हम लोग किसके मदद से, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन है। इसका यही मतलब है कि जो स्केलेटल बॉडी है उसकी मदद से देखते हैं कि कैसा उनका फेशियल एक्सप्रेशन रहा होगा, ये सब, ठीक है। तो ये देखना था CT स्कैन से ऑफ द बॉयिश फ़ैरोआ। तो बॉयिश यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, बॉयिश क्योंकि वो एक टीनेजर थे, ठीक है, जब वो किंग बने थे। फ़ैरोआ मतलब अ रूलर इन एंशिएंट इजिप्ट। तो बॉयिश फ़ैरोआ मतलब एक टीनेजर एंशिएंट रूलर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो राइटर बोलते हैं कि जब किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस यानी उनके टूम से निकाला गया था तो बहुत ही हवा चलने लगी थी, ठीक है। तो कहाँ से निकाला गया था, उनके टूम से निकाला गया था, और उनका टूम कहाँ था, वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है। वैली ऑफ द किंग्स मतलब ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजाओं को रखा जाता है, मतलब राजाओं की डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। तो जब उनको वहाँ से ले जाया जा रहा था तो बहुत तेज़ हवा चलने लगी, ठीक है। और यहाँ पे डस्ट डेविल्स मतलब इजिप्ट में थे तो चारों तरफ डेजर्ट था, तो वहाँ पे बहुत डस्ट उड़ता है, उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि हवा चलने के कारण बहुत डस्ट उड़ने लगा था, ठीक है, जब हम टट को ले जा रहे थे उनके रेस्टिंग प्लेस, उनके टूम से।
Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade grey. फिर बताते हैं कि पूरे रेगिस्तान के ऊपर जो स्काई था वहाँ पे अब सिर्फ काले बादल आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, व्हीलिंग द स्टार्स. अब वो स्टार्स को ढक रहे हैं, ठीक है, स्टार्स को छिपा रहे हैं इन कास्केट ग्रे. कास्केट एक बॉक्स होता है जिसमें आप अपने वैल्यूएबल चीज़ को रखते हो, उसको छुपा लेते हो. तो यहाँ पे वैसे ही बोल रहा है कि जो बादल थे वो एकदम काले थे, ब्लैक थे, ग्रे थे, ठीक है. तो वो क्या कर रहे थे, स्टार्स को छिपा रहे थे, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे बादल स्टार्स को छिपा रहे थे, जैसे हम कास्केट में कुछ रखते हैं अपने वैल्यूएबल चीज़ को. तो यहाँ पे ग्रे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपके बादल क्या थे, काले थे, ग्रे थे ऐसे. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. तो अब बताते हैं कि 6 बज रहे थे शाम के 5 जनवरी 2005 को. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी लाइडेड head first into CT scanner brought her to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो बताते हैं कि इस समय वर्ल्ड के जो सबसे फेमस मम्मी थे, टट की बात हो रही है, उनका जो बॉडी था वो CT स्कैनर के अंदर रखा गया. और क्या करने के लिए, टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज. प्रोब मतलब एकदम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, किस चीज़ को, मेडिकल मिस्ट्रीज़. उनसे रिलेटेड कितने सारे मिस्ट्रीज़ थे कि उनका डेथ कैसे हुआ, ठीक है, उनका लाइफ कैसा था. तो ये सब को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए CT स्कैनर के अंदर रखा गया था. ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, मतलब जिनको अच्छे से हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं उनका कैसा लाइफ रहा होगा, यंग रूलर, क्योंकि वो टीनेजर ही थे. हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, जिनकी डेथ हो गई थी इतने सालों पहले. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. तो बताते हैं राइटर कि सारे, मतलब पूरे दोपहर भर पूरे दुनिया के हर कोने से टूरिस्ट आए थे, जो हर दिन की बात है, रोज़ आते हैं. और वो क्या किए, डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक-कट टूम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड. तो 26 फीट अंडरग्राउंड गए, ज़मीन के नीचे गए. इनटू द क्रैम्प्ड मतलब छोटा, रॉक कट टूम. रॉक कट एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो 26 फीट अंडरग्राउंड गए थे, एक छोटे से जगह जहाँ पे वो टूम रखा था, क्या करने, अपना रिस्पेक्ट देने के लिए. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चेम्बर एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस. तो क्या हुआ कि वो पहले मतलब कुछ लोग म्यूरल्स को देख रहे थे. म्यूरल्स क्या होते हैं, जो दीवार पे जो पिक्चर्स नहीं बने होते उसको देख रहे थे, ठीक है. और फिर कुछ लोग टट के गिल्डेड फेस को देख रहे थे. कहने का मतलब वो जो टूम रहता है, मतलब जो मम्मी को जिस कॉफिन में रखा जाता है, उस कॉफिन के ऊपर आप देखते होंगे एक फेस बना हुआ होता है, ठीक है. उसी को देख रहे थे सब, ठीक है. बहुत सुंदर था. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. तो बोलते हैं कि ये सबसे बढ़िया चीज़ था उस कॉफिन के ऊपर वो चेहरा बना हुआ था, ठीक है. तो उसी की बात कर रहे हैं. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक इन अ विस्पर. कुछ लोग गाइड बुक से ऐसे फुसफुसा के पढ़ रहे थे. अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, हो सकता है वो ये सोच रहे होंगे कि टट का कैसे अनटाइमली डेथ हो गया, मतलब वो बहुत यंग थे उसी वक्त उनका डेथ हो गया. और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द pharaoh was cursed, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. या फिर वो सोच रहे होंगे कि जो फ़ैरो है, यानी टट ने जो कर्स दिया था कि जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा उसको उसकी डेथ हो जाएगी या फिर उसके साथ कुछ मिसफॉर्चुनेट होगा, ठीक है. क्या ये सही क्या ये मतलब ट्रू था, ये सोच रहे होंगे. द ममी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s सेड ज़ाही हवास. तो यहाँ पे ज़ाही हवास बोलते हैं, जो कि क्या है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि जो मम्मी है, टट की मम्मी, मतलब टट के बारे में बात करें
तो मम्मी जो है एक बहुत ही बैड कंडीशन में है, क्योंकि कार्टर ने 1920s, आपको बोला था ना कि 1920s में, यहाँ पे ऊपर डेट दिया होगा, देखते हैं यहाँ पे 1922 में, सिंस द डिस्कवरी ऑफ इस टूम इन 1922। तो एक बार 1922 में भी निकाला गया था इनका टूम। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि 1920s में कार्टर ने इस टूम को निकाला था, इसी के वजह से अब ये टूम टट को निकाला गया था, इसी वजह से अब ये बहुत ही बैड कंडीशन में है। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, तो ये कब बोले, जब वो उस मतलब बॉडी के ऊपर मतलब थोड़ा बॉडी को देख रहे थे। कार्टर, हावर्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after the year of futile searching। तो अब राइटर बताते कि कार्टर कौन थे। उनका नाम हावर्ड कार्टर था और वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि 1922 में उन्होंने ही टट के टूम को खोजा था आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल मतलब उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था, बहुत सालों तक वो खोजे थे, लेकिन फाइनली उनको मिल ही गया। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। तो यहाँ पे कंटेंट्स मतलब कि उन मतलब जो मम्मी के साथ जो सामान रखे होंगे, तो बताते हैं कि इट्स कंटेंट दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी। तो हो सकता है कि एंटीक्विटी मतलब एंशियंट पास्ट, बहुत पहले, हो सकता है कि इसको कोई चुराने की कोशिश किया होगा। रैंसैक्ड मतलब वही चुराने की कोशिश किया होगा, थोड़ा डैमेज कर दिया होगा। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सब कुछ वहीं पे था, ठीक है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। तो बताते हैं कि ये जो कलेक्शन है जो टट के साथ रखा हुआ है, ये मतलब एक बहुत ही रिच और रॉयल कलेक्शन है, और ये मतलब एवर फाउंड, मतलब इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, ठीक है। और ये जो बात है, मतलब ये जो कंटेंट्स है जो इनके साथ रखे हुए, जो सामान साथ में रखे हुए थे टट के, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ फ़ैरोज़ लेजेंड। मतलब यहाँ पे जो उनका मतलब कुछ भी कहानी होता है तो इसके बारे में बात ज़रूर होती है, ठीक है। टट के बारे में कुछ भी कहानी बोला जाता है तो इस सब के बारे में बात ज़रूर होती है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड that their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention। तो बताते हैं कि बहुत ही सुंदर वहाँ पे सामान रखे थे, सब गोल्ड के थे, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि उनको इसलिए रखा था क्योंकि हो सकता था टट का जब रिसरेक्शन होगा, मतलब उनका जब मतलब फिर से वो जन्म लेंगे, ठीक है, तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे वो रखा हुआ था। एंड स्टिल गेट मोस्ट ऑफ द अटेंशन, ठीक है, अभी भी सब मतलब सबको ये बहुत पसंद आता है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। लेकिन इन सब के अलावा जो ये गोल्ड के सामान, इन सब के अलावा और भी चीज़ें थी जो टट को अपने आफ्टर लाइफ में ज़रूरत पड़ सकती थी, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो ये सब चीज़ें भी रखी हुई थी टट के साथ। After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। तो बताते हैं राइटर कि कार्टर पहले जो टट के साथ सामान रखे हुए थे, यानी कि फ्यूनररी ट्रेजर्स, उसको अच्छे से देख रहे थे, इन्वेस्टिगेट किए। उसके बाद ये सब के बाद जब उन्होंने ये सब देख लिया, उसके बाद कार्टर क्या किए, उनके टट के 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 अलग अलग लेवल्स होंगे उस कॉफिन के, उसको इन्वेस्टिगेट करने लगे। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March और April। तो क्या बता रहे राइटर कि जैसे ही कार्टर ने पहला कॉफिन खोला तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ये फाउंड अ श्राउड। श्राउड क्या होता है, किसी भी डेड पर्सन के ऊपर जो कपड़ा हम लोग चढ़ाते हैं उसको श्राउड बोलते हैं, ठीक है। श्राउड, फिर ऊपर क्या था, गार्लैंड्स ऑफ विलो, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलेरी,
लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, तो ये सबसे सजा हुआ था पूरा। तो ये सब फ्लावर्स को देख के एक हमको एविडेंस मिला कि शायद इनका जो ब्यूरियल हुआ होगा वो शायद मार्च और अप्रैल में हुआ होगा, क्योंकि ये सब फ्लावर्स उसी समय मिलते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी दो ही रैन इनटू ट्रबल, लेकिन जैसे ही वो मम्मी के पास पहुँचे, श्राउड हटाए होंगे, ठीक है, तो फिर मम्मी के पास जैसे ही पहुँचे तो एक मुसीबत आ गई। द रिचुअल रिजिन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। क्या हुआ था कि जब उनका डेथ हुआ तो कुछ रिचुअल्स किए गए होंगे, तो यहाँ पे जो रेजिन्स होता है कुछ लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, आप तो वो यूज़ किया गया होगा, और वो थोड़ा क्या होता है उसका नेचर थोड़ा ग्लू जैसा होता है, चिपकने वाला, ठीक है। तो उसके क्या हुआ था, वो क्या हो गया था, हार्ड हो गया था, और उसके वजह से टट एकदम सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, एकदम चिपक गए थे उनके कॉफिन के नीचे वाले भाग से, मतलब गोल्ड कॉफिन, ठीक है, ये भी बता रहे कि कॉफिन गोल्ड का था पूरा। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। तो कार्टर लिखे थे कि मतलब जितना भी फोर्स लगाया जाए वो कम है, ठीक है, मतलब एकदम वो हिल ही नहीं रहा था, तो क्या करना चाहिए था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। तो यहाँ द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर मतलब इजिप्ट में, मतलब दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इस जगह पे सन बहुत ही मतलब बहुत ब्राइट होता है, ठीक है, और बहुत टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रीजन्स। तो कार्टर को लगा कि सिंस टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो ये जो मतलब चिपक गए, शायद ये थोड़ा टेम्परेचर के कारण वो वहाँ से निकल जाए, ठीक है, थोड़ा सॉलिड बन गया, थोड़ा वो लिक्विफाई हो जाएगा, ठीक है, ये सोच रहे थे। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit। तो बहुत देर के लिए वो मम्मी को बाहर ही रखे थे, एकदम धूप में, कड़ी धूप में, और इसके वजह से वो हीट हो गया था, करीब 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया था। नथिंग बज्ड, तो बज्ड मतलब मेक टू मूव स्लाइटली, ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा सा भी वहाँ पे नहीं हिला, मतलब वो मम्मी थोड़ा सा भी नहीं हिला। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, मतलब वो ऐसा कुछ लिखे, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। तो यहाँ पे कार्टर लिखे विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, मतलब उनको साइंस का उतना कुछ खास वो नहीं था नॉलेज, लेकिन तब भी वो लिखे कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल, मतलब जो सख्त मटेरियल, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ जो नीचे तट को जो एकदम सीमेंटेड कर दिया था, जो रेजिन था, हैड टू बी चिजल्ड अवे। तो उसको क्या करना चाहिए था, चिजल एक टूल होता है, उससे उसको हटाना पड़ेगा, उसको तोड़ के, ठीक है, चिजल की मदद से उसको हटाना पड़ेगा। एंड ट्रंक इट बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। ये करना पड़ेगा अगर हमको किंग को अगर हमको निकालना है वहाँ से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। तो क्योंकि उन्होंने कुछ भी बोल दिया कि क्योंकि अगर हम लोग ऐसे निकालेंगे, चिजल से ऐसे तोड़ के निकालेंगे, तो जो तट का जो बॉडी है उसमें बहुत सारे डैमेज आ सकता है। इसीलिए कार्टर के पास अपने डिफेंस पे बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बोला था। तो वो अपने डिफेंस में क्या बोले, तो ये देखते हैं उन्होंने क्या बोला। If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं था, लेकिन तब भी अपने डिफेंस में उन्होंने बोला कि अगर मैंने उनको फ्री नहीं किया होता तो जो चोर होते वो ज़रूर आते और क्या करते, सरकमवेंटेड, गार्ड्स को धोखा दे देते और सारे गोल्ड को ले जाते। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो अपने डिफेंस में ये बोलती है। कौन? हावर्ड कार्टर। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them। तो राइटर बोलते हैं कि टट के समय में जो रॉयल्स थे, जो किंग थे, रूलर्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और उनको लगता था कि
उनको लगता था या फिर वो चाहते थे कि काश वो अपना जो उनका जो सोना है वो अपने साथ ही ले जाए, मतलब जब उनका डेथ हो जाए तो वो अपने साथ ही ये सब ले जाए. For his journey to great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces, and bracelets, rings, amulets, and ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask. तो ऐसा इनका सोचना था कि काश वो अपना ले जाते, तो इसीलिए टट के लिए भी, मतलब टट के जो आफ्टर लाइफ होगा, डेथ के बाद आफ्टर लाइफ होगा, उसके लिए भी उनके पास बहुत सारे सामान रख दिए गए थे. लाइक कुछ नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थे, ठीक है, एप्रन थे, एम्यूलेट्स थे, सैंडल्स थे, शीट्स फॉर हिज फिंगर एंड टोज, मतलब शीट्स मतलब कुछ कवरिंग होगा फॉर प्रोटेक्शन, एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क. ठीक है, जो कॉफिन की बात हो रही है, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे के सारे चीज़ सोने के बने हुए थे. टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर जॉइंट. तो क्या हुआ कि टट के ऊपर बहुत सारे सोने के चीज़ थे, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए कार्टर के जो आदमी थे जो उसकी मदद कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि मम्मी मैंने टट का जो सिर था उसी को हटा दिया. ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जॉइंट जो थे बॉडी के वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut rests now rests. तो बोले कि जब उनका काम ख़त्म हो गया, मतलब उन्होंने सब चीज़ निकाल लिया, ये सब कर लिया, तो फिर टट को वापस उन्होंने एक वुडन बॉक्स में रख दिया था. ठीक है, उस वुडन बॉक्स में रख दिया था, और फिर क्या एक लेयर था वुडन बॉक्स में, उसके ऊपर रखा, और फिर एक पैडिंग कुछ ऊपर से ढक दिया था उनके. ठीक है, टट के ऊपर कुछ रख दिया, उससे क्या हुआ, जो डैमेज किया था उन्होंने वो छिप गया. ठीक है, और वही जो बॉक्स है वही टट का बेड हो गया है. ठीक है, बेड हो गया था और वहीं पे वो रेस्ट कर रहे थे. ठीक है, और अभी वहीं से राइटर बता रहे कि वहीं से उनको निकाला गया था सीटी स्कैन के लिए. ठीक है, ये कार्टर का जो कहानी ये तो 1922 का है. कार्टर ने उनको एक वुडन बॉक्स में रख दिया था. ठीक है, और उनके ऊपर कुछ रख दिया था ताकि जो कार्टर ने डैमेज किया था वो दिखे नहीं, है ना. लेकिन अब राइटर बोलते हैं कि अब उनको उसी वुडन बॉक्स से निकाला जा रहा है ताकि उनका क्या करा पाए, सीटी स्कैन. Archaeology has changed substantially in intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. तो बताते हैं राइटर कि आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पिछले कुछ सालों में. जैसे कि कार्टर ने क्या किया, कार्टर ने ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया टट के बारे में. उन्होंने क्या किया, जो बहुत प्रीशियस चीज़ें थे वो ज़रूर वहाँ से निकाले. लेकिन अब आर्कियोलॉजी वैसा नहीं रहा. अब ज़्यादा चीज़ किस पे, मतलब आर्कियोलॉजी में ज़्यादा फोकस होता है लाइफ के बारे में. ठीक है, जो मिस्ट्रीज़ है डेथ के बारे में वो सब के बारे में, ना कि ये सब ट्रेजर के बारे में, ये सब नहीं. इट ऑल्सो यूजेज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और अब बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी आ गए. ठीक है, पहले नहीं थे. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. तो बताते कि 1968 में कार्टर के डिस्कवरी के 40 साल बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने मम्मी को क्या किया था, एक्सरे किया था. और इसके मदद से यहाँ पे राइटर बता रहे कि कैसे साइंटिफिक चीज़ वो, मतलब कैसे नए नए मशीन्स कैसे कैसे काम आए थे. ये बस राइटर यही बता रहे हैं. तो यहाँ पे एक्सरे का बता रहे कि एक्सरे करने से पता चला कि जो रीज़न था, मतलब जिससे एकदम वो चिपक गए थे कॉफिन से, उसके नीचे उनका चेस्ट था. ठीक है, वो रीज़न से ढक गया था, उनका जो छाती है वो ढक गया था. ठीक है, तो उनसे क्या पता चला एक्सरे से कि उनका जो ब्रेस्ट बोन है और उनका जो रिब है, आगे का जो रिब्स होता है, ठीक है, वो गायब है. ठीक है, तो ये सब नए नए टेक्नोलॉजी से और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन आ रहे थे. ठीक है,
Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. तो बताते हैं कि वो एक्सरे जो उन्होंने किया था वो 40 साल पहले हुआ, लेकिन अब है हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन जो होता है. इसमें क्या करते हैं, एक्सरेज होते हैं, मतलब करीब बहुत सारे एक्सरेज रहते हैं और उससे क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बन जाता है. ठीक है, जिस बॉडी का भी सीटी स्कैन हुआ उसका एक कॉपी बन जाता है और वो एकदम 3D होता है. ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है. what more would a CT scan reveal of TUD than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die, and how old was he at the time of his death? तो ऑथर बोलते हैं कि एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन क्या कर सकता है. ऑथर पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्सरे हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया, तो सीटी स्कैन इससे ज़्यादा क्या करेगा, और क्या हमें ये सीटी स्कैन ये आंसर दे सकता है कि कैसे उनकी डेथ हुई, और जब उनकी डेथ हुई तो कितने साल के थे. ठीक है, किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. तो बोल रहे कि जब किंग टट का डेथ हुआ तो ये बहुत ही मतलब बड़ा झटका बोल सकते हैं. ठीक है, he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. तो बोलते हैं कि वो अपने फैमिली लाइन के लास्ट हायर थे और उनका फ्यूनरल मतलब अब उस फैमिली का जो रूल कर रहे थे उसका भी एंड हो गया है. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन वो कैसे मतलब उनका कैसे डेथ हुआ, फिर डेथ होने के बाद क्या क्या हुआ वो अभी भी अनक्लियर है, वो अभी भी हमको क्लियर नहीं है. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age. तो यहाँ पे बताते हैं कि Amenhotep III जो टट के फादर या फिर ग्रैंडफादर होंगे वो एक बहुत ही पावरफुल फ़ैरो है. फ़ैरो का मतलब क्या बताया मैंने, अ रूलर इन एंशिएंट इजिप्ट. वो बहुत ही पावरफुल फ़ैरो थे जो करीब 4 डिकेड्स रूल किए थे, यानी ये 40 साल कम से कम रूल किए थे. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. तो Amenhotep III के जो सन थे Amenhotep IV, वो क्या मतलब वो कुछ ऐसा किए कि एक बहुत ही स्ट्रेंज मतलब बहुत ही अलग चीज़ किए. ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट बहुत ही अलग चीज़. द न्यू pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, and changed his name to Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर कि इन्होंने एक्चुअली क्या किया था, किसने, Amenhotep IV ने उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जिस गॉड को वो वर्शिप करते थे, उनके जो पापा थे नाम भूल जा रहे हैं, Amenhotep III. ठीक है, तो Amenhotep III जिसको वर्शिप करते थे, अब Amenhotep IV उनको वर्शिप ना करके वो किसको वर्शिप कर रहे हैं, एटेन को. कौन है, द सन डिस्क. और इसीलिए क्योंकि अब वो एटेन को वर्शिप कर रहे हैं, उन्होंने Amenhotep IV ने अपना नाम चेंज कर लिया किसमें, Akhenaten. ठीक है, या फिर सर्वेंट ऑफ एटेन. ठीक है, ये थोड़ा नाम आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है. और सिंस उन्होंने अपना गॉड चेंज कर लिया, अपना नाम चेंज कर लिया, अब वो क्या किए, जो कैपिटल था वहाँ का, ठीक है, वो क्या था, थीब्स. अब वो दूसरे जगह हो चुका था. ठीक है, वो दूसरा कैपिटल एक बन गया. क्या था उस कैपिटल का नाम, Akhenaten. ठीक है, अब उस जगह का नाम क्या है, अमरना, नोन एज अमरना. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. तो ये और भी एक बहुत अजीब चीज़ की है कि उन्होंने एक गॉड को अटैक किया था, उनके इमेजेस और उनके जो पिक्चर्स थे उसको उन्होंने जलवा दिया होगा, मतलब ख़त्म करवा दिया होगा. उनके जो टेम्पल्स थे उनको बंद करा दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. तो रे जॉनसन बोलते हैं कि वो समय बहुत ही हॉरिफिक रहा होगा जब ये सब कराया होगा किसने, Akhenaten ने, यानी कि जो क्या नाम था उनका,
एमेनहोटेप 4 ने जब इन्होंने कराया होगा, बहुत ही हॉरिफिक रहा होगा वो चीज़. The family that ruled for centuries was coming to an end and then Akhenaten went a little wacky. तो बोलते हैं कि जो फैमिली मतलब जो इतने सेंचुरीज से रूल कर रही थी, जो एंड पे आ गई थी, मतलब एंड पे आ गई थी, उसी वक्त एकेनाटन थोड़े वैकी हो गए थे. ठीक है, वो थोड़ा अजीब अजीब क्या करने लगे, अजीब अजीब काम करने लगे. ठीक है, पेक्यूलर वे में काम करने लगे. आफ्टर एकेनाटन्स डेथ, ठीक है, एमेनहोटेप 4 जो कि एकेनाटन बन गए थे, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे appeared briefly and exited with hardly a trace. तो एकेनाटन का जब डेथ हुआ तो एक रूलर और आए जो बहुत मिस्टीरियस थे. उनका नाम क्या था, स्मेनखरे. वो कुछ समय के लिए और फिर वो चले गए. ठीक है, दुनिया से चले गए और कुछ किसी को पता नहीं चला वो कैसे गए. ठीक है, कुछ ट्रेस नहीं छोड़े. एंड देन अ वेरी यंग टुटनखाटन के टुक द थ्रोन, किंग टट एज हिज वाइडली नोन टुडे. तो टट का नाम क्या था, टुटनखाटन. ठीक है, वो बहुत ही यंग थे और वो अब किंग बन चुके थे. और अब उनका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, किंग टट, ना कि टुटनखाटन. लेकिन उनका नाम क्या है पूरा, टुटनखाटन. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामुन. ठीक है, लिविंग इमेज ऑफ आमुन. तो जो आपने पहले देखा, एमेनहोटेप 4 ने अपना गॉड किसको बनाया था, एटेन को, और फिर एटेन का गॉड बना के अपना नाम किस में चेंज किया, एकेनाटन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे किंग टट जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एटेन को अपना गॉड ना मान के उन्होंने अपना गॉड किसको माना, आमुन को. ठीक है, और आमुन को गॉड माना, इसलिए अब उन्होंने अपना नाम टुटनखाटन चेंज करके क्या कर दिया, टुटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन. ये इस नाम का यही मतलब है. एंड ओवर सॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. ठीक है, और फिर जैसे पहले था, पहले जिस रिलीजियस जैसे बिलीफ्स थे, ठीक है, उसको वापस वो लाने लगे. ही रीड फॉर अबाउट 9 years, वो 9 साल करीब राज किए. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक से ही वो मर गए. Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. तो बोलते हैं कि वो जितने भी फेमस रहे होंगे, लेकिन अब टट भी एक मम्मी ही है. ठीक है, और भी बहुत सारे मम्मी है. ठीक है, जो राजा नहीं थे, जो राजा थे, अब टट भी उनमें से एक ही है. ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा. हाउ मेनी, नो वन नोज. लेकिन कितने मम्मी है ये किसी को ठीक से पता नहीं है अभी. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री in the late 2003 has recorded almost 600 so far and is still counting. तो बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट चला था, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट. वो ढूंढते थे, मतलब उनका काम था कि मम्मीज़ को ढूंढना, और करीब 600 उन्होंने ढूंढा था और अभी भी ढूंढ ही रहे. The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. ठीक है, उसके बाद जब ढूंढ लेते थे, उसके बाद CT मशीन में उनका मतलब स्कैनिंग होता था. ठीक है, किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रियली रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. तो यहाँ पे बोलते हैं कि CT स्कैन सबसे पहले मतलब किंग टट का ही हुआ था, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट ममीज थे. ठीक है, जिनका स्कैन हुआ, CT स्कैन हुआ था. तो यहाँ पे बोलते हैं राइटर कि वो डेड अब वो नहीं भी रहे, जब वो ज़िंदा भी थे, दोनों समय, जब वो ज़िंदा थे, अब जब वो नहीं रहे, दोनों समय वो अपने कंट्री में, यानी कि वो जो उनकी प्रजा रही होगी, वो हमेशा उनसे आगे ही रहते होंगे. वो किंग थे तो भी आगे ही रहते थे, अब जब नहीं रहे किंग तब भी वो आगे ही हैं, क्योंकि उनका पहले CT स्कैन कराया गया. ठीक है, a CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays image in cross section. तो एक CT मशीन पूरा स्कैन किया मम्मी को, करीब 1700 X-ray इमेज बने थे. Tut's head scan in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on eye detail in the resulting image. ठीक है, तो बोलते हैं कि टट का जो हेड था, बहुत छोटे छोटे पार्ट को पहले स्कैन किया जा रहा था, ताकि जो स्ट्रक्चर थे, इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर थे, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके.
With the Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secret of the secrets that the winged goddesses of the gilded Burian shrine protected for so long. ठीक है, तो जैसे उनका फेस स्कैन किया जा रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स को स्कैन किया जा रहा था ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा इमेज बने, वैसे उनके पूरे बॉडी को वैसे ही स्कैन किया जा रहा था. और इसमें क्या हुआ, एक टीम थी पूरी, एक स्पेशलिस्ट टीम थे जो रेडियोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे, फॉरेंसिक्स में, एनाटॉमी में, और वो शुरू हो गई इन्वेस्टिगेट करना पूरे उनके सीक्रेट्स को, जो गॉडेसेस, ठीक है, जो भगवान पूरा जो सीक्रेट को एकदम प्रोटेक्ट करके रखे थे इतने सालों से. अब वो सीक्रेट ये टीम खोजने के मिशन में लग गई. कौन सी टीम? ये रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स, एनाटॉमी, ये वाली. The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. Like pallbearers, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. तो राइटर बोलते हैं कि जिस रात उनका सीटी स्कैन होने वाला था, तो वर्कमैन जो काम कर रहे थे उधर, वो गए, उनके बॉक्स को उठाया. पाल बियरर्स मतलब जो डेथ होता है, जो डेड बॉडी को उठा के ले जाते हैं, उनको पाल बियरर्स बोलते हैं. तो पाल बियरर्स की तरह वो उनके बॉक्स को उठाए और फिर बाहर आए जहाँ पे उनका टूम रखा था, वहाँ से बाहर आए. फिर बहुत डस्ट उड़ रहा था इधर उधर. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे गए और फिर वो एक ट्रेलर पे चले गए. ट्रेलर आपको कैसे समझाएं, जैसे आप देखते होंगे ट्रक कभी कभी एक छोटे से गाड़ी को खींचता है. गाड़ी मतलब एक ऐसा गाड़ी जो तभी चल सकता है जब एक दूसरा गाड़ी उसको खींचे, ठीक है, उस टाइप का गाड़ी. जो ऑयल टैंकर होता है, तो जो ऑयल का टैंकर होता है वो तभी चल सकता है जब एक ट्रक उसको खींचे, ठीक है. तो वैसे ही जो होता है, वैसे ही 4 व्हील्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको ट्रेलर बोलते हैं, ठीक है. तो उसी के अंदर स्कैनर रखा हुआ था, CT scanner. 20 minutes later, 2 men emerged, sprinting for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. तो क्या हुआ कि 20 मिनट लेटर, मतलब जब उनको ले जाया गया था CT स्कैनर के बाद, तो 20 मिनट बाद 2 आदमी आए और फिर एक बगल में एक ऑफिस था, उधर जल्दी से गए और फिर 2 पेयर वाइट प्लास्टिक फैंस का ले आए. तो जो CT स्कैनर था वो काम करना बंद कर दिया था क्योंकि एक फ़ैन के अंदर सैंड घुस गया था. तो एक गार्ड ऐसे जोक में बोल दिया, कर्स ऑफ द फ़ैरोआ. आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में जब हम टूरिस्ट्स की बात कर रहे थे तो उनके कर्ज के बारे में बात हुई थी कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करेगा तो उसका डेथ होगा या फिर मिसफॉर्चून होगा उसके साथ, ठीक है. तो जोक गार्ड उसके बारे में जोक किया. इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर. तो अच्छे से वो फ़ैन, जो सब्स्टिट्यूट फैंस थे, जिस फ़ैन में सैंड घुस गया था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो दूसरा फ़ैन लाया गया वो अच्छे से काम किया और सारा काम हो गया, ठीक है, CT स्कैनिंग वगैरह. After checking that no data had been lost, the technician had turned Tut over to the workman who carried him back to his tomb. तो जब देखा गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुआ है, सब ठीक है, तो फिर वापस से टट को उनके टूम में ले जाया गया. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. तो बोलते हैं कि बस 3 घंटों में ही उनका मतलब CT स्कैन हो गया. अब वो वहीं पे वापस चले गए जहाँ पे उनको बहुत सालों पहले प्रीस्ट्स ने वहाँ पे उनको दफनाया था, ठीक है. जब उनका डेथ हुआ होगा तो उनको दफनाया गया होगा, तो अब वहीं पे वापस टट चले गए हैं, ठीक है. Back in the trailer, a technician pulled an astonishing image of Tut on the computer screen. तो जब ट्रेलर में, मतलब आप बोलते हैं कि जो ट्रेलर में जो CT स्कैन हुआ वहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग, बहुत ही सरप्राइजिंग इमेज आता है टट का. A grey head took shape from
a scattering of pixels and the technician spun and tilted it every direction. तो एक ग्रे कलर का हेड शेप लेने लगा था और फिर टेक्नीशियंस मतलब इधर उधर देखने लगे, टिल्ट करके देखने लगे, हर डायरेक्शन से देखने लगे. नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास. तो नेक अच्छे से दिख रहा था. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज. ठीक है, तो हैंड दिख रहा था, रिब केज दिख रहा था, एंड अ ट्रांस सेक्शन ऑफ द स्कल. ठीक है, स्कल में मतलब स्कल की इधर उधर दिख रहा था अच्छे से. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवा स्माइल्ड, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. So, I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. तो ये सब के बाद जब देखा गया कि हाँ सब सही है, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था मम्मी को, तो अब प्रेशर नहीं था. ठीक है, किसको प्रेशर नहीं था? सबको. जाही हवास बोलते एकदम स्माइल करके एकदम आराम से बैठ के कि अब मैं बहुत ही रिलीफ फील कर रहा हूँ. लास्ट नाइट तो मैं सोया भी नहीं था, एक सेकेंड के लिए भी नहीं. ये सोचे कि क्या पता मम्मी को डैमेज हो गया होगा. ठीक है, तो हम अच्छे से उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे. लेकिन अब मैं एकदम रिलीव्ड हूँ. अब मैं जाऊँगा आराम से सो जाऊँगा. ठीक है. By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. जब हम ट्रेलर से बाहर आए और फिर मेटल्स मतलब स्टेयर से नीचे उतरे तो देखे कि अब हवा चलना बंद हो गया है. ठीक है, पहले बहुत तेज़ हवा चल रही थी लेकिन अब हवा चलना बंद हो गया. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड. ठीक है, तो बताते हैं कि विंटर एयर ले कोल्ड मतलब ठंडी हवा चल रही थी और एकदम सन्नाटा था. ठीक है, एकदम कुछ शोर नहीं, एकदम सन्नाटा. इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड मतलब यहाँ पे जहाँ पे जो जा चुके हैं, जो चल बसे, उनको जो दफनाया जाता है. ठीक है, उस जगह को बोल रहे हैं इन द वैली ऑफ डिपार्टेड. जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ Tut's tomb stood Orion, the constellation that ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. तो यहाँ पे जैसे जो टट का टूम था, ठीक है, उसका जो एंट्रेंस था उसके जस्ट ऊपर आसमान में ओरियन दिखा. ठीक है, कॉन्स्टेलेशन है स्टार्स, एक स्टार्स का फॉर्मेशन होता है उधर. ठीक है, स्टार एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है. ठीक है, तो वो कॉन्स्टेलेशन था ओरियन. ठीक है, तो एंशियंट इजिप्शियंस क्या मानते थे कि वो क्या है, सोल ऑफ ओसिरिस. ठीक है, ओसिरिस गॉड थे किसके, आफ्टर लाइफ के. तो इससे ये लग रहा था कि वो ख्याल रख रहे हैं टट का. ठीक है, बॉय किंग का. ठीक है, आफ्टर लाइफ मतलब अब टट नहीं रहे तो अब आफ्टर लाइफ में, तो ओसिरिस उसका ध्यान रख रहे हैं. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर तो यही ख़त्म हुआ. अब आपको समझ आया होगा. इन केस नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा. ठीक है, तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट नए चैप्टर में मिलेंगे आपसे. ठीक है, चलिए बाय.